हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास एंड 12th, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और रिजल्ट की टेंशन हो रही है। लो लो, टेंशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन के बिना ज़िंदगी नहीं होती। टेंशन के बिना क्या है, टेंशन और डर, टेंशन और डर, टेंशन और डर जो है लाइफ में यही तो चलता रहता है। पहले डेट शीट आ गई, डेट शीट की टेंशन, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए कि एग्ज़ाम की टेंशन। डेट शीट में ये था कि ऐसे पेपर होना चाहिए था, इसमें इतनी छुट्टियाँ हुई, इसमें इतनी छुट्टियाँ हुई। फिर पेपर की टेंशन, सर सेट 1 डिफ़िकल्ट आ गया, सेट 2 डिफ़िकल्ट, हाई पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसके बाद अब रिजल्ट की टेंशन। टेंशन के बिना ज़िंदगी है ही कहाँ। तो टेंशन लेना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी टेंशन मत लो कि ये टेंशन हाइपर या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। आज इसी चीज़ को हम बात करने वाले हैं, और एक चीज़ और आपके लिए कॉपी चेकिंग का अपडेट लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के अंदर, कुछ मेन बातें करते हैं आज। तो सबसे पहली अपडेट जो हम लेके आए हैं कॉपी चेकिंग को लेकर, वो जो कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट आपकी डन हो चुकी है। 10th वालों की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 29-30 अप्रैल यानी मैक्सिमम 1 मई तक आपकी जो कॉपी डन है वो हो जाएगी। 10th तक अपडेट आने ही वाली है, अब जल्दी आ जाएगी। उसके बाद 12th वालों की पेंडिंग। अब 12th वालों का क्वेश्चन था कि सर हमारी कॉपी कब तक फिनिश होगी। बच्चों आपकी जो कॉपी फिनिश है वो 7 या 10 मई तक आपकी कॉपी फिनिश हो जाएगी। 7 to 10 मई के अंडर अराउंड आपकी जो कॉपी है वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं, डैट इज डू नॉट पैनिक। बच्चों पैनिक मत हुआ करो, रिजल्ट आना तो आना ही है, ठीक है। चाहे आप 10th के हो, चाहे 12th के हो। 8th में भी जो रिजल्ट आता था, 9th में, फिर आप सोचोगे सर वो तो स्कूल का होता था, अब ये बोर्ड का पता नहीं कैसा आएगा कितना। पता क्या होता है, स्कूल का रिजल्ट बहुत टाइटली आता है, लेकिन जो सीबीएसई का रिजल्ट आता है ना, बोर्ड का रिजल्ट, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरे 60% आ जाएंगे, तो इसको 70% पे ले जाओ, क्योंकि 60% से ज़्यादा आपका 70% बोर्ड रिजल्ट देता है, कि ताकि बच्चे को किसी को तकलीफ ना हो, किसी को ये ना लगे कि बोर्ड ने टाइटली चेकिंग की है, बोर्ड इस तरह से नंबर देता है, बोर्ड बहुत गंदा है, बोर्ड ये है। बोर्ड को मतलब अपने आप से कोई भी बच्चा जो है बोर्ड के ऊपर नेगेटिव कमेंट ना करे। तो इसलिए जो अगर आप 60% एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको 70% आपका रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन से हमेशा आज तक ऐसा होता हुआ आया है, और आगे भी ऐसा ही होगा, हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही रिजल्ट मिलता है। चलो मैं एक चीज़ बात कर लेता हूँ। अगर आप मान लो स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, हाइपर में हो, तो क्या स्ट्रेस आपके नंबर बढ़ा देगा? क्या टेंशन लेने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे? क्या पैनिक होने से आप जो लिख के आए वो आप दोबारा लिख पाओगे? क्या पैनिक होने से आपकी कॉपी चेंज हो जाएगी किसी से, या जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं गलत किए क्या वो ठीक हो जाएंगे? तो इन स्ट्रेस, टेंशन और पैनिक, हाइपर होने से क्या आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा? आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस लेने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, टेंशन हाइपर होने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। यही टाइम जो अगर आप वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 10th में हो तो 11th की अपनी स्ट्रीम पे ध्यान दो ना, कि आपने सही स्ट्रीम चूज़ की है, मुझे इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, मुझे अब ऐसे आगे कैसे फ्यूचर बनाना है। जो 12th वाले हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ध्यान दो, कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, मुझे बीबीए करनी है, बीटेक करनी है, कौन सी स्ट्रीम से करनी है, कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा। लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है। सबसे मैक्सिमम 80% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रिजल्ट की टेंशन लेके पैनिक होकर बैठे हैं, कि बस ये वर्ड उनके माइंड में है कि मैं पैनिक हूँ, मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, मुझे हाइपर है, कि मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्या मैं पास हो जाऊँगी? आराम से पास हो जाएगा, बता दो, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अगर आप 18 लिख देता, अगर आप 18-20 तक पहुंच गए ना, चाहे आप 10th के हो या 12th के, कोई भी ले लो, आप आराम से पास हो जाओगे। लो, अगर आप 18-20 तक पहुंच गए ना, तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। किसी भी चीज़ से आपको जो है पास होने से कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती, अगर आपने 18 और 20 तक बस पहुंचना किसी तरह, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आफ्टर 2019। देखो 2019 के बाद, कोविड सेशन के बाद, सीबीटी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम जो इस बार बढ़ गए थे 2023 के अंदर, एज कम्पेयर टू 2022 भी कर लें। तो सीबीएसई भी इस चीज़ को, बात को समझता है, तभी सीबीएसई जो अगर अब इस बात को समझता है, तभी उन्होंने परमिशन दी है कि लिबरल चेकिंग करो, स्टेप मार्किंग के नंबर दो, ग्रेस मार्क दो, मॉडरेशन पॉलिसी दो। तो इस चीज़ के नंबर देने का क्या बेनिफिट है सीबीएसई द्वारा? सीबीएसई आपकी हेल्प कर रहा है ना, सीबीएसई को फंसा तो नहीं रहा। अगर सीबीएसई ने आपको फंसाना होता तो सीबीएसई बोलता भाई नहीं, लिबरल चेकिंग नहीं करनी, किसी के स्टेप मार्किंग नहीं देनी, किसी के ग्रेस मार्क्स नहीं देने, मॉडरेशन पॉलिसी को लागू नहीं करना, अटेम्प्ट के नंबर नहीं देने। तो सीबीएसई हर चीज़ के नंबर दे रहा है, उसने एक चीज़ भी नहीं छोड़ी। उसने ये भी नहीं कहा कि अटैम्प्ट किया है, गलत अटैम्प्ट किया है, उसने बोला तो भी नंबर दे दो। अटैम्प्ट तो किया है ना, कुछ पॉइंट्स लिखे नंबर दे दो, मॉडरेशन पॉलिसी लगा दो, ठीक है, ग्रेस मार्क्स दे दो। तो हर चीज़ के तो नंबर आपको सीबीएसई दे रहा है। इतना सब लगने के बाद भी आप कैसे फेल हो जाओगे बताओ? कोई भी चांसेस नहीं आपके फेल होने के। तो आप टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, आप आराम से क्या हो जाओगे, पास
हो जाओगे। लेकिन इतना सब समझाने के बाद भी, इतना सब एनालाइज करने के बाद भी, सम टाइम योर एनालाइज कैन बी रॉन्ग। तो तुम्हारी एनालाइज कभी रॉन्ग भी तो हो सकती है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, चाहे हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना, हमारा माइंड हमेशा नेगेटिविटीज़ और सोचता है नहीं यार मेरे नंबर कम आ जाएंगे, नहीं यार मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मुझे सीबीएसई पास कर देगा। हम कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते। बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव को कभी नहीं सोचते, हम हमेशा सोचते हैं नेगेटिव को। हमारा जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव को कम सोचता है। अगर हम पॉजिटिव 20% सोचते हैं ना, तो 80% हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि नहीं नंबर कम आएंगे, नहीं हम पास नहीं होंगे, हम फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कंपार्टमेंट के लिए आपको 1 महीना 40-45 दिन का टाइम मिलता है। पहली तो बात तो कंपार्टमेंट आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई मैं पूरी की पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़ गया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कि मैं फेल हुई हूँ, तो क्या आ जाएगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी। 40-45 दिन का आपको टाइम मिलता है। 40-45 दिन में आप आराम से कंपार्टमेंट पेपर की तैयारी करो। 1 महीने बाद आपके रिजल्ट के बाद पेपर होगा, ठीक है। 40-35-40 दिन लग ही जाते हैं। तो 40 दिन के अंदर आपके पास एक कंपार्टमेंट अगर आपकी आ भी जाएगी, तो 40 दिन में आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। 40 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी जो डेट शीट हुई थी उसमें भी तो 2-3 दिन की छुट्टियां थी बीच में, ठीक है। मैक्सिमम 5 दिन की थी, किसी में 7 दिन की थी, चलो 7 दिन भी ले लो मैक्सिमम, ठीक है। 10 दिन ले लो चाहे। अगर 10 दिन पढ़ने के बाद ही अगर आपने एक पेपर दिया है, तो आप 40 दिन पढ़ने के बाद एक पेपर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहा करो हम, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं ना सोचते। हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड नेगेटिव की चीज़ों की तरफ सोचता है। हम नेगेटिव, वी थिंक अबाउट नेगेटिव, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को कम सोचते हैं। एट लास्ट, इफ़ यू हैव रिटन ऑल यू विल पास। अगर आपने एग्जाम में कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी लिखा है, बस आपकी कॉपी भरी हुई है, ठीक, गलत लिखा है सही लिखा है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लो जैसे मर्जी करके। अगर आपने कॉपी के अंदर लिखा है, सब कुछ लिखा है, गलत लिखा है सही लिखा है, बस कॉपी भरी हुई है, तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इफ़ यू हैव रिटन यू विल पास। अगर आपने कॉपी के अंदर अपनी भरी हुई है, 20-25 पेजेस भरे हुए हैं, 18 भरे, 17, बस ब्लैंक कॉपी नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं होना चाहिए, ब्लैंक कि क्वेश्चन लिखा हो नीचे आंसर ना लिखा हो, मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आपने नहीं किया तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाएगा। तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक चीज़ लास्ट में बता रहा हूँ, अब किसी भी बच्चे को स्ट्रेस, टेंशन और हाइपर नहीं होना है। डोंट पैनिक मत हो। ये सब इतनी सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप वही सब चीज़ें अपने फ्यूचर पे लगा लो, स्ट्रीम पे लगा लो, ठीक है, अपनी स्किल्स पे लगाओ, तो नॉलेज में लगाओ, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ये सब करने से आपका ना रिजल्ट बदलने वाला है, और या ना सब आपकी जो मार्कशीट में आपको आंसर शीट में जो लिख के आए हो वो बदलने वाला है। तो डोंट बी पैनिक, कीप स्माइल एंड विश यू ऑल द बेस्ट।